हाय, कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग ठीक होंगे। और बताइए, सब ठीक ठाक चल रहा है? सबके घर में सब खैरियत हैं और सब पर मोस्टली भगवान की कृपा हो रही है। देखिए दोस्तों, बहुत कुछ होता तो रहता है ज़िंदगी को लेके, चलते ही रहता है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें। तो हमारे लिए आज का दिन भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है आज। तो बाल गोपाल जी की और नंदलाल जी के यहाँ उनका जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी और खुशी की बात है। देखिए ऐसे रेवोल्यूशनरी, मैं उनको ये एक क्रांतिकारी बोल सकता हूँ दोस्तों, कि भगवान तो थे और साथ ही साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चमत्कार किए दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, तो दोस्तों हम ये कह तो सकते हैं कि दोस्तों भगवान का रूप थे, साथ ही साथ वो एक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने बहुत सी ऐसी अपने टाइम में ऐसी बहुत सी क्रियाएं की जिसको हम देख के आज भी दंग रहते हैं। और दोस्तों हम मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो वो कर चुके हैं कि दोस्तों हम सोच भी नहीं सकते, कि हमारी सोच से भी काफ़ी परे हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कहा कि आज इस पावन उपलक्ष्य पे, और सबसे बड़ी बात जो ये ओकेजन है, तो इस पर कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लेके आए हैं दोस्तों। ये मेरे लिए तो नहीं है, और शायद जो भी ये सुनने वाले होंगे, क्या पता उन लोगों के लिए भी शायद ये नया हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यह एक उस टाइम की बात है दोस्तों। आज भगवत गीता को ही लेके मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। भगवत गीता अपने आप में एक बहुत बड़ा गुरुकुल है। तो दोस्तों जिसने जो भगवत गीता को पढ़ रहा है दोस्तों आज के टाइम में, और जो पढ़ भी चुके हैं, तो दोस्तों उस भगवत गीता को उसके बारे में जितनी भी चर्चाएं सुनी जाएं और जितनी भी उसका गुणगान किया जाए, उतना ही कम है दोस्तों। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें भगवान की उसके अंदर लीला, और जो महाभारत हुई थी दोस्तों भगवत गीता के, ऐसे ऐसे उसके अंदर श्लोक, जो ऐसे थे अपने सुंदरकांड, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन कांडों का क्या है, भगवान के एक ऐसे ऐसे रूप दिखा रखे हैं दोस्तों। उन सब चीज़ों को ऐसे बहुत ही खूबसूरती के साथ पिरोया गया है दोस्तों। जितना भी आप पढ़ा जाए, और सबसे बड़ी बात है कि जितना आप उसका ज्ञान लेते रहेंगे, जितना आप उसमें गहराई से उस चीज़ को, हर एक टॉपिक को, हर एक बात को कवर करते जाएंगे दोस्तों, जो कृष्णा जी ने अर्जुन को संदेश दिए हैं दोस्तों। तो क्या है, अगर आप उसको सीख सकते हैं, उस सीख को, जो उन्होंने लेसन दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी दिए हैं, उस लाइफ लेसन को आप जिंदगी में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हैं, तो दोस्तों भगवत गीता का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेस को पाना चाहते हैं, और अगर आपको वे नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी और कैसी भी सक्सेस को पाना चाहते हैं, और लाइफ में कोई और वे नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपसे एक गुजारिश होगी, क्योंकि दोस्तों करना और ना करना आप पे डिपेंड रहेगा। तो दोस्तों ये है कि आप कब, अगर आपको टाइम लगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, भगवत गीता को पढ़ना चालू कीजिए। तो दोस्तों क्या है कि इन सब धीरे धीरे पढ़ते रहने से दोस्तों आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ है, कि जिस चीज़ के बारे में लोग इतने टाइम से बोलते भी आ रहे हैं, कि एटलीस्ट उस भगवत गीता में कुछ ऐसा है भी, कि बस ये कहानी है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो दोस्तों मैं आज बताना चाहूँगा कि उस टाइम की बात है जब अर्जुन क्या है, महाभारत में जब लड़ाई होने वाली थी, वॉर होने वाली थी दोस्तों, एक ऐसा योद्धा और एक ऐसा, मतलब कि क्रांतिकारी बोल सकते हैं दोस्तों, एक ऐसा धनुधर, अर्जुन एक ऐसा धनुधर था जिसने कि दोस्तों एक ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए थे, और उसके पास ऐसे ऐसे हथियार थे, और ब्रह्मा जी से उसे ब्रह्मास्त्र भी प्राप्त था। तो दोस्तों एक ऐसा योद्धा जो मनोबल के तौर पर काफ़ी, जिसका मनोबल काफ़ी ऊपर था दोस्तों। जो पॉजिटिविटी की बात की जाए, अगर अकेला भी चला जाए तो वहाँ की सेना को अकेला हराए, ऐसा धनुधर था दोस्तों। उसके बाण चलाने की क्षमता और उसके पराक्रम की क्षमता की दोस्तों क्या है, पूरे विश्व में उसकी गाथा सुनाई पड़ती थी दोस्तों। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आ गया, कुछ समय ऐसा आ गया कि दोस्तों जब महाभारत का एक ऐसा युद्ध, एक पराक्रमी युद्ध होने वाला था दोस्तों, तो इस महाबली के आगे जब इसने देखा कि खुद के रिश्तेदार कौरव सामने खड़े थे, तो इसने देखा कि उनके बड़े जने, उनके गुरु, उनके भाई, उनके चाचा के लड़के, उनके क्या है सखा, उनके बेटे, जब उन्होंने सामने देखा, तो दोस्तों उनके दिमाग में, अर्जुन के दिमाग में क्या आने लगा कि दोस्तों मैं कैसे युद्ध करूंगा, मेरे सामने तो सबसे बड़े था, मेरे सामने तो मेरे वो सब लोग हैं जिनके साथ मैं बचपन से खेलता आया हूँ, जिनकी छत्र छाया में मैं भी पला बड़ा हूँ दोस्तों, कैसे मैं इनके ऊपर हथियार
चला सकता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही दुविधा की घड़ी थी अर्जुन के लिए। ना तो उसको समझ आ रहा था कि वो पीछे हटे, ना तो समझ आ रहा था कि वो आगे बढ़े। तो दोस्तों थक हार के वो बैठ गया कि उसने ये मन बना लिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो लोग मुझे मार दें, चाहे मेरे मेरा सारा सिंहासन ले लें, लेकिन मैं उनके पर हाथ नहीं उठा सकता। तो दोस्तों इस कदर वो हताश होकर बैठ गया था, उसका मनोबल बिल्कुल तरह से टूट चुका था दोस्तों। और क्या है, निराशा के बादल उसके सर पर इतनी तेजी के साथ आ सके। ना तो उसको अपने शौर्य की गाथा याद थी, ना तो उसका अपने पराक्रम की याद रहेगी कि वो कहाँ से आया है, क्या क्या काम किया है, ना तो उसको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं रह गया था उस टाइम पे ये था कि उसके सामने सिर्फ उसके भाई लोग, उसके चाचा, उसके क्या सगे संबंधी उसके सामने खड़े हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही एक ऐसा टाइम मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, एक ऐसा समय, एक ऐसा लम्हा बोल सकता हूँ। ना तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो धीरे 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 क्या डिप्रेस होता गया है, ना तो चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहा कि दोस्तों इस टाइम पे क्या विश्लेषण किया जाए कि अगर मैं पीछे भी हटूंगा तो लोग, दुनिया मुझे कायर भी बोलेगी, और मतलब कि अगर मैं युद्ध से पीछे हटूंगा तो मेरे साथ वाले क्या बोलेंगे, अपने मतलब कि ऐसा उसका मनोबल गिरता जा रहा था दोस्तों। तो उस टाइम पर जिस रथ पे वो बैठे हुए थे, तो उस रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्णा जी। तो एक बार बोली अपनी जीवा को पवित्र करके, कृष्णा की हरे कृष्णा हरे राधा, हरे कृष्णा हरे राधा, अपनी जीवा को पवित्र किए। कि अब मैं उस सब चीज को बताने जा रहा हूं कि दोस्तों उस कृष्ण भगवान लॉर्ड कृष्णा महा जैसे बोल सकते हैं कि दोस्तों उस पराक्रमी राजा और उस पराक्रमी भगवान जिसे बोलते हैं, कि उन्होंने क्या इस अर्जुन को ऐसा पाठ क्या सिखाया कि वो दोस्तों पहले से भी ज्यादा काफी शक्तिशाली बनकर निकल पड़ा। तो ये दोस्तों सीखने की जरूरत है भगवान कृष्णा से। जो उन्होंने क्या, उनके सब, कभी भी आपने ये नोटिस किया होगा कि उनके चेहरे पर एक मंद सी हमेशा मुस्कान रहती थी, चाहे जीवन की किसी भी चिंता की स्थिति हो, चाहे जितना से बड़ा विकराल उनके सामने कुछ भी ऐसा मतलब कि भयावह स्थिति आ जाए, और कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए जिंदगी में, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी कि दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्यों करे, कैसे करे। दोस्तों उसके पास सब कुछ होने के बावजूद, हथियार होने के बावजूद, उसके पास उसके शौर्य गाथा सब कुछ होने के बावजूद भी दोस्तों क्या वो मन से हार चुका था। सबसे बड़ी बात क्या, वो मन से हार चुका था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े या क्या करे दोस्तों, अपनी इस दुविधा को कैसे दूर करे, अपने आप को कैसे वो आगे लेके चले। दोस्तों सब कुछ होने के बावजूद भी, ब्रह्मा का अस्त्र होने के बावजूद भी दोस्तों वो अपनी वीरता को भूलता चला जा रहा था, अपनी शक्तियों को खोता चला जा रहा था। तो कृष्णा जी ने उसको समझाया कि हे अर्जुन, जो तेरे सामने खड़े हुए, अगर तू उनके साथ युद्ध नहीं करेगा, तू उनके साथ इस इस युद्ध में, इस भूमि पर अगर तू नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। अगर तू उनका वध नहीं करेगा तो वो तुझे मार देंगे। तो इतना विशाल होने के बावजूद, इतना सब कुछ शक्तिशाली होने के बावजूद भी दोस्त, तो कैसे तू आगे बढ़ पाएगा। अगर अभी तू पीछे हट गया तो तेरी विजय गाथा को कोई नहीं गा पाएगा। तुझे कायर कह के दुनिया वाले क्या धिक्कार करेंगे। जो तुझे महाकर्मी महायोद्धा बोला जाता था अर्जुन को, उसको तिरस्कार किया जाएगा दोस्तों। तो उन्होंने ये सिखाया कि जीवन और मृत्यु होना बहुत ही निश्चित है। ध्यान से सुनिए, उन्होंने सिखाया कि जो जीवात्मा इस धरती पर जन्मी है उसका मरना निश्चित ही है, उसका मरना निश्चित है। तो क्यों तू डरता है कि जिनको तू देख रहा है कि तेरे करने से उनके प्राण हरे जाएंगे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के एक ऐसा रीजन बना हुआ है जिसकी वजह से क्या उनकी मृत्यु होना, उनका समय पूरा होना निश्चित ही लिखा जा चुका है। तो तू इस चीज की क्यों परवाह करता है कि मेरे सामने मेरे सगे संबंधी इस मोह को, इस माया जाल को, इस परिवार से रिलेटेड सोच को इस टाइम पे निकाल और मेरे साथ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस टाइम को सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि बौखला गया था कि उसको जिंदगी में क्या करना चाहिए, आगे बढ़े या पीछे हटता जाए। उस समय शुरुआत में तो उसको कृष्णा की बात समझ ही नहीं आ रही थी। लॉर्ड कृष्णा क्या बोलते जा रहे थे उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज। जब उसने ध्यान से सुना, ध्यान से सारी चीजों को एनालाइसिस किया, तो उसने ये भी माना कि दोस्तों जो भगवान कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो भगवान कृष्ण जी मुझे उपदेश दे रहे हैं और जो ये मुझे सिखा रहे हैं, जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने क्या है, भगवान कृष्ण ने उनको अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए।
अर्जुन को, और दिखाया कि सारा संसार एक ही में है, जो तेरे साथ खड़ा हुआ है उसी के अंदर ही सारा संसार है, तो तुझे किस चीज का भय है? इस भय के बादल से निकल के यहाँ और आगे चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ आगे तू चला जा, तू आगे चला जा, मंजिल तेरे से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तू आज थक हार के बैठ गया तो कभी नहीं उठ सकता, याद रख। हे अर्जुन, अगर तू आज थक हार के बैठ गया तो तू कभी बाहर नहीं निकल सकता। तेरी विश्व गाथा तुझे, तेरे पर लोग थू थू करेंगे और तेरी विश्व गाथा को कोई गाने वाला नहीं बचेगा। तो हे पराक्रमी, हे महायोद्धा, खड़ा हो जा और आगे बढ़ जा। और इस महाशस्त्र शेण में को तेरी जरूरत है, इस धर्म भूमि को तेरी जरूरत है, तेरे जैसे योद्धाओं की जरूरत है। तो दोस्तों उसको समझाया कृष्णा जी ने, तो अर्जुन को अपनी पुरानी शक्तियों को फिर से याद हुआ और फिर से वो तत्पर खड़ा हो गया और युद्ध करने के लिए फिर से उसके अंदर एक नई शक्ति का विकसित हो गई। तो दोस्तों कहने का यही तात्पर्य है कि दोस्तों अगर अर्जुन को श्री कृष्णा जी ने उस समय पे ना उसको ज्ञात कराया होता, उस सिचुएशन से बाहर ना निकाला होता, तो क्या कभी वो विश्व विजेता बन पाता? क्या वो महाभारत में अपनी इस विश्व गाथा को फिर से अवलोकित कर पाता? अगर कृष्णा जी नहीं होते तो कौन उसके पीछे होता, कौन उसकी शक्तियों को फिर से जागृत करता? तो ये कहने का और सोचने का यही है कि दोस्तों आज हमारे बिजनेस में कुछ भी घाटा होता है, आज हमारा काम चला जाता है, आज हमारी जॉब चली जाती है, तो दोस्तों क्या है कि आज हमें मेंटरशिप की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम मेंटरशिप उस बंदे को चुन लेते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, मेंटरशिप या मेंटोर होने की मेंटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। हम उसे अपना गुरु मान लेते हैं जिसे दुनिया का कुछ पता ही नहीं है दोस्तों। हम उसकी राय सलाह लेने लग जाते हैं दोस्तों, हम उससे पूछने लग जाते हैं कि ज़िंदगी में हमने ऐसे ऐसे काम किए और हम ये करना चाहते हैं, तो ये काम हमारे लिए सही भी है या नहीं। तो दोस्तों कम से कम अगर आप किसी से राय सलाह ले रहे हैं तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप जिससे राय सलाह ले रहे हैं वो कितना पानी में है, उसने ज़िंदगी का कितना अनुभव है, उसने ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव किया है, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। अगर आपकी नज़र में उसकी कीमत आपसे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप उससे कुछ सीख के जाएंगे। अगर आप सीख सकते हैं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है कि आप जिसको अपना गुरु मानने वाले हैं उसके पास कुछ है ही नहीं, सारी दुनिया की मतलब कि नेगेटिविटी आपके सामने लाने के अलावा इसके अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं, वो सिर्फ सारा दिन नेगेटिविटी की, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास ये रिसोर्स की कमी है, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, हमारे पास सिर्फ करने के लिए सिर्फ ये छोटे से साधन हैं, बाकी लोग हमसे बड़े हैं, बाकी लोगों के पास ऊर्जा कम है। वो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बोलता रहेगा, आपके दिमाग को नेगेटिविटी की तरफ खींचता रहेगा। तो इससे क्या आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों अगर जब भी आप अपना गुरु को चुनिए तो बहुत ही सोच समझ कर चुनिए। आप अपनी लाइफ की बागडोर उसके सामने आप अपनी लाइफ की बागडोर उसके सामने थोप रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो गुरु क्या होती है, गुरु मतलब कि अंधेरे के अंदर जो रूह दिखा दे उसको बोलते हैं गुरु। याद रखो, गुरु यानी अंधेरे के अंदर जो रूह दिखा दे उसे बोलते हैं गुरु। ऐसा गुरु होना चाहिए जब भी आप लड़खड़ाएं, जब भी आप कहीं गिरने लगे तो वो गुरु आपका हाथ थाम ले और आपको वो ऐसे मुकाम पर लेके जाए जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। वो आपको अपने आप से ज्यादा जानना चाहिए दोस्तों। अगर आप गुरु उसे मान रहे हैं, गुरु पूज रहे हैं, तो क्या है उस गुरु को आपसे ज़्यादा उसको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि आपके गुरु को पता होगा कि आपकी कितनी लिमिटेशन है। क्योंकि अगर आपका दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी सोच को विकसित कर रहे हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपका गुरु आपको एक ऐसी मंजिल पर लेके जाएगा जो आज तक आपने कभी कामना भी नहीं की होगी दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने गुरु को अपने मेंटरशिप को बहुत ज़्यादा और बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है जब आप चुन रहे हैं, किसी को मेंटरशिप दे रहे हैं, तो दोस्तों उसकी जांच पड़ताल कीजिए। उसको आप एकदम से किसी को गुरु ना चुनिए। आप उसकी क्या है कि गुडविल को जानिए कि उसने मार्केट में क्या अचीव किया है, क्या कुछ उसने अचीव किया, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, क्या चीज़ उसने सीखी है। आप उसके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस उसको शेयर कर सकते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कि आप उससे कुछ ले जा भी सकते हैं उस टाइम पे या नहीं। अगर वो आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ धकेलता है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उसने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया, ना तो उसने कुछ अचीव किया, ना आपको वो कुछ अचीव करने देगा। और जो उसके साथ में एक जो मंडली बैठी हुई है जो उसको क्या है कि चीयर अप कर रही है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उसकी मंडली में, उसके ग्रुप में क्या उसी के जैसे लोग होंगे। अगर आप उस मंडली का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अगर आप
आप क्या है उस क्या बकरियों के झुंड में नहीं फंसा रहना चाहते, आप शेर की तरह बाहर आना चाहते हैं। तो दोस्तों आज आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, आज आपको मेंटरशिप की जरूरत है। तो दोस्तों अपने डिसीजन से कभी भी घबराइए ना, मैं ये कहने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अपने डिसीजन से कभी भी घबराइए मत। अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन करना चाहिए, अगर आपने ये देखा है कि और भी लोग इस डिसीजन की वजह से सक्सेस को अचीव कर चुके हैं, याद रखिए इस डिसीजन की वजह से अगर और भी लोग सक्सेस को अचीव कर सके तो जरूर आप भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया तो उसके साथ आगे बढ़िए, ठीक है। अपने माइंड को ज्यादा के कंफ्यूज स्टेज में मत रखिए कि सुबह उठकर अगर आपके दिमाग में होता है अगर ये नहीं वो नहीं ये नहीं, सिर्फ एक ही नोट बनाइए, आपने आप आज सारा दिन में क्या करना है वो चीज को आप क्या प्रिपेयर कीजिए, अपना वर्क फ्लो तैयार कीजिए, वो चीज ज्यादा जरूरी है। अगर वर्क फ्लो तैयार कर रहे हैं, अगर आप क्या मीटिंग्स में जा रहे हैं, कहीं आपको प्लान शेयर कर रहे हैं, अपना कुछ भी मार्केटिंग का कुछ भी कॉन्सेप्ट लेके जाना है, तो दोस्तों क्या है आपने उसको तो पढ़ लिया, लेकिन क्या है आप डर रहे हैं कि हाय मुझे लीड मिलेगी, लीड कहाँ से आएगी, दूर कि सेल कहाँ से आएगी, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट के अंदर तो पहले से ज्यादा लाखों प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो कौन मेरे प्रोडक्ट को लेगा। अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या जोखिम लेने की जरूरत है इस टाइम पे। जोखिम अगर आपने ले लिया, अगर आपको मार्केट में वो चीज अवेलेबल कराते गए, चाहे आपको कुछ भी स्टार्टिंग में पैसा नहीं मिल रहा, आपको आपकी सेविंग्स जो आपने लगाई है, आपका जो एक्सपेंडिचर उस पर लग रहा है, अगर वो चीज भी एक्वायर नहीं हो रही है, तो दोस्तों उस टाइम पे क्या उसको छोड़िए मत। कहने का मतलब है उस टाइम पे आप फोकस कीजिए, आप उसको रीडेवलप कीजिए, आप मार्केट की स्ट्रेंथ जानिए, आप मार्केटिंग सेगमेंटेशन को देखिए कि आपके उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग कौन सी मतलब कैटेगरी में ले रहे हैं। क्या आपको बच्चे आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, आपको क्या मैच्योर एज के पीपल पसंद कर रहे हैं, क्या आप लेडीज उस प्रोडक्ट को लाइक कर रही है। तो ये ज्यादा एसेंशियल थिंग्स होती है। तो दोस्तों when you are doing some startup with the small things, okay, when you come up with a good product will be it will become good when you get the good comments from the outsiders. Okay, outsiders are those people, those who are the customer, those who are the acquired customer. So that's why it's very very important. When you do startup, need some key influential points over there also. You have to note it down. When you start something, you need to be come out from your comfort zone. You need to try. Okay, when you develop your product, you have to give more and more development criteria on that product. That is very very important. तो इसी के थ्रू क्या जब आप प्रोडक्ट लाएंगे तो आप क्या है आप एक ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ लाएंगे, आप एक रीडेवलपमेंट फोर्स के साथ लाएंगे। आप फेल नहीं हुए, आप नए तरीके सीखते जा रहे हैं। आप एक प्रोडक्ट से कभी फेल नहीं होते जब तक आप दिमाग से अपने आप को फेल नहीं मानते। आप ये सोच सकते हैं कि जो मैं प्रोडक्ट लाया था उसमें मुझे क्या रीडेवलपमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि उसके तरह के प्रोडक्ट कई मार्केट में बिक रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे बिक रहे हैं, चाहे उनको 4 साल हो गए, चाहे 5 साल हो गया, चाहे 10 साल हो गया, चाहे 1 साल हो गया, लेकिन उन्होंने आप क्या देख सकते हैं उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चेंज की, डेवलपमेंट चेंज करी कि मैं क्या कमी ला रहा हूं। आप अपनी सेल्स टीम के साथ जा सकते हैं। अब क्या है कि आप उनके क्या कस्टमर्स, क्योंकि सेल्स टीम्स क्या होती है कि डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ, वो पता कर सकते हैं कमेंट्स में कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर लैग कर रहा है, आपको कहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो उस टाइम पे क्या है आप एक नया फ्रेमवर्क के साथ आ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन आउट होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए आउट होने की जरूरत नहीं है, वहां आपको रिकॉन्सेप्ट होने की जरूरत है, रीबिल्ड होने की जरूरत है, ठीक है। आपको रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। रेवोल्यूशन लाने के लिए यूटिलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं उससे क्या है आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। पहली बार में कोई भी प्रोडक्ट कभी भी सफल नहीं होता, वो सफल होता है धीरे धीरे आपके स्मॉल एफर्ट से। आप कितना एफर्ट उसके साथ लगाते जा रहे हैं, कितना आप उसको डेडिकेशन के साथ उसमें अपना एनरोलमेंट दिखाते जा रहे हैं, तो वो चीज आपको तभी सक्सेसफुल बनाती है जब आप अपना स्वेट, अपना टाइम, अपना मनी, अपना सब कुछ, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ उस चीज के पीछे फोकस करते हैं। चाहे आप किसी की भी बात कर लें, चाहे डिजिटल क्रांति की बात कर लें, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, जो कोई भी स्टार्टअप कर ले, अगर आप उसके लिए टाइम नहीं देते, आप उसके लिए फोकस नहीं करते, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप
मैं एक स्टूडेंट की लाइफ की बात करूंगा, अगर एग्जाम में बच्चा पास होना चाहता है, डिस्टिंक्शन को प्राप्त करना चाहता है, एक्सीलेंट मार्क्स के साथ अचीव करना चाहता है, तो उसको कंटिन्यूसली 8 घंटे 10 घंटे स्टडी करने की जरूरत है। अगर वो एक बार में नहीं सक्सेसफुल होता तो उसको क्या काउंसलिंग की जरूरत है, अपने आप से अपने आप की थिंकिंग लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, उस टाइम पे मेजर स्टेप लेने की जरूरत है, उस टाइम पे देखने की जरूरत है कि मैं जो ये अचीव कर रहा हूँ, मेरे साथ वाला वो जो मॉनिटर है वो कैसे अचीव कर ले रहा है। इस चीज को देखने की जरूरत है, रीवैम्प करने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात है। अगर आपने कर लिया तो जाहिर सी बात है मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा, आप भी सक्सेसफुल होंगे, जो हमारे साथ सराउंडिंग लोग हैं वो लोग भी सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अगर जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप अकेले सक्सेसफुल नहीं होते, आपके साथ आपकी सोसाइटी का भी सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सी लोग होते हैं जो बहुत से नेगेटिव होते हैं, जो आपको नीचे गिराने की भी कोशिश करते हैं, जो आपको ऊंचा उठाने की भी कोशिश करते हैं। तो आप क्या दोनों से भी घबराए नहीं, जो अच्छे कमेंट दे रहे हैं उनके भी कमेंट लीजिए, जो नेगेटिविटी दे रहे हैं उनके भी कमेंट को लीजिए, लेकिन अपने दिमाग में किसी चीज़ को ऐसे बिठाइए मत। अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने फोकस के साथ आगे बढ़ते जाइए, अपनी जिंदगी में नए इतिहास को लिखते जाइए। अगर आप स्टिक रखना चाहते हैं, अपने आप प्लान के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, चाहे आपको 5 महीने लग रहे हैं, चाहे 6 महीने लग रहे हैं, लेकिन क्या आप तैयारी के साथ आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। अपने साइकिल को कभी मत रोकिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिए। अपने साइकिल को कभी मत रोकिए, आप उसके साथ चलते जाइए। अगर आप दौड़ नहीं सकते, याद रखिए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलना शुरू कीजिए, याद रखिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू कीजिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगना शुरू कीजिए, लेकिन रुकिए मत। यहाँ ये चीज देखना और जानना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अपने एफर्ट को अपने एक साथ लीजिए, अपने आप को माइंड को फोकस कीजिए, अपने प्रोडक्ट पर फिर से क्या रिवैम्प करने की जरूरत है, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करने की जरूरत है। अगर मैं कोई मोटिव लेके जा रहा हूँ, 5 प्लान नहीं आए मार्केट में, ठीक है, 10 प्लान नहीं होंगे, 20 प्लान नहीं होंगे, 100 प्लान नहीं होंगे, तो क्या मुझे रुकने की जरूरत है? अगर मेरे सपने इन प्लानों की वजह से आना चाहते हैं तो मुझे क्या है, उस सपनों के लिए कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी दोस्तों। अपना समय देना पड़ेगा, अपने आप को फिर से पुनर्गठित करना पड़ेगा, अपने आप को रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, अपने आप को नई दिशा दिखानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर नहीं सक्सेसफुल हो रहा तो मुझे यहाँ चेंज करने की जरूरत है, अगर मैं यहाँ कामयाब नहीं हो रहा तो मुझे यहाँ पर आने की जरूरत है। डोंट बी स्टिक ऑन अ वन प्लान। अगर आप वो काम करते आ रहे हैं जो डेली करते आ रहे हैं तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, याद रखिए। अगर आप जो काम अभी करते आ रहे हैं और उस काम से आपको सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा तो आपको क्या स्ट्रैटेजी चेंजिंग करने की जरूरत है। अगर आपको कुछ करना है, कुछ नया काम करना है, कुछ बढ़ना है तो आपको चेंज करने की जरूरत है, आपको कुछ सीखने की जरूरत है, आपको अपने माइंड के आपको ढक्कन खोलने की जरूरत है, नए आइडियाज को सीखने की जरूरत है। चाहे आपको कोई स्कूल का बच्चा सिखा रहा हो, चाहे हेडमास्टर सिखा रहा हो, चाहे आप अपनी सेल्फ लर्निंग से सीख रहे हैं, चाहे कहीं से भी सीख रहे हो, ये चीज आपकी बहुत जरूरी है। अपनी सेल्फ लर्निंग को कभी मरने मत दीजिए, क्योंकि आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो अवेयरनेस, सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर कीजिए। इससे ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा, किस लिए सोचेगा, क्यों सोचेगा, किस लिए सोचेगा। आप जाइए वहां परफॉर्म कर दीजिए, अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देते जाइए, अपना बेस्ट आउट ऑफ। बस ये रिजल्ट मत देखिए आप, ये कि आज मैंने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया, अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया। अपने आप को एंगेज करने की जरूरत है, अपने आप को कनेक्ट करने की जरूरत है, ये चीज देनी और बहुत जल्दी सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्लीज, अगर आपको यह मेरा वीडियो और मेरा ये प्रयास थोड़ा सा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।